नमस्कार जी। आज आपसे हम बजट में कम्युनिकेटेड टू द रेसिपेंट सेक्शन 16 में जिस फ्रेज का इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में बतलाएंगे। ऐसा है कि इन दिनों बोगस बिल पे काम ज़बरदस्त चल रहा है। आप लोग रेगुलर बेसिस पे सुनते होंगे कि फला व्यक्ति पकड़ा गया, फले कि यहाँ पर नोटिस आई है जहाँ पर कि वेंडर नॉन एग्जिस्टेंट है, बोगस बिल के ट्रांजैक्शंस है। और जिनके यहाँ पर ये इश्यूज आते हैं वो कहते हैं कि भाई डिपार्टमेंट जो कार्रवाई कर रहा है वो गलत है, क्योंकि हमारे 2A में वो ट्रांजैक्शन है, वेंडर ने 3B में पेमेंट किया है। तो जैसे जैसे इश्यूज रेज होते हैं वैसे गवर्नमेंट जो है मेजर्स ले रही है ताकि इस तरह के ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल किया जा सके। अभी लोग कहते थे कि भाई हमारे पास तो वेंडर का बिल है, फिर आप हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिनाई कर रहे हो। फिर रूल 36(4) आया जहां पर उन्होंने कहा कि नहीं भाई 120% था, फिर 110, अब जितना GSTR 2A में रिफ्लेक्ट करेगा 105% तक, उतना ही आपको हम इनपुट लेने की अनुमति है। तो गवर्नमेंट ने एक ओवरऑल जो सिनेरियो है उस सिनेरियो में कहा है कि कम्युनिकेटेड टू द रेसिपेंट। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि वेंडर को न केवल अपने रिटर्न में अपने कस्टमर की डिटेल्स को अपलोड करना है बल्कि सही अपलोड करना है। सही अपलोड करने का मतलब ये है कि अगर B2B ट्रांजैक्शन है और उसके कस्टमर का जो GSTN है उस GSTN में ही वो डिटेल्स को अपलोड हो ताकि कस्टमर के GSTR 2A में प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट करे। अगर कस्टमर के GSTR 2A में रिफ्लेक्ट करेगा तो ही उसे कम्युनिकेटेड टू द रेसिपेंट माना जाएगा। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि यानी कस्टमर के पास अगर वेंडर का बिल है लेकिन उसके GSTR 2A में दिखलाई नहीं दे रहा है, और मैं आपको फिर से कहूँगा केवल GSTR 2 में दिखाई देने से इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उसके GSTR 8A में भी दिखाई दे। यानी जो वेंडर है उसको टाइम से रिटर्न भी फाइल करना होगा। तो इन शॉर्ट कम्युनिकेटेड टू द रेसिपेंट का मतलब है कि वेंडर को टाइम से रिटर्न फाइल करना होगा और प्रॉपर तरीके से अपने कस्टमर के GST की डिटेल्स में अपलोड करना होगा ताकि कस्टमर के GSTR 2 में दिखाई दे। अगर आपके GSTR 2 में दिखाई देता है तो ही इसे कम्युनिकेटेड टू द रेसिपेंट माना जाएगा और आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। और अधिक जानने के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं support@gstdost.com पर। नमस्कार।